वाञ्छांसि जीर्णानि यथा विहाय वाञ्छांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को एक नया उपदेश दे रहे हैं, बता रहे आत्मा के ऊपर ही, लेकिन आत्मा को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के उदाहरण भगवान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भगवान अच्छे टीचर है, गुरु है ना, तो कुछ बात समझ में नहीं आई रही शिष्यों को, तो उदाहरण देके समझा रहे हैं। इसमें इस श्लोक में यथा और तथा शब्द आया है। श्लोक की चर्चा कल करेंगे हम, श्लोक क्या है, आज श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ते हैं। तो पहले जो तात्पर्य का जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है ना। आधुनिक विज्ञानी इसको विश्वास नहीं करते हैं आत्मा के अस्तित्व पे, लेकिन प्रभुपाद जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कोई फर्क पड़ता है इसका। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। आप आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करिए या मत करिए, आत्मा का अस्तित्व तो होता ही है। जैसे कि अगर आप सूरज के अस्तित्व पर विश्वास ना करें तो भी सूरज का अस्तित्व तो होता ही है। जैसे जिनको मोतियाबिंद होता है ना, तो बाजी कहते हैं मोतियाबिंद हो रखा है, आपको भगवान नहीं दिखते हैं ना, फिर भी भगवान तो होते ही। ऐसे थोड़ी ना भक्तों की सेवा करते हैं भगवान। हमको विश्वास नहीं हो रहा यानी कि हम बीमार हैं, हमारे को रोग हो रखा है अभी, तो हमें अगर ऐसा होता कि सूरज नहीं होते तो इतने सारे लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए बस कलयुग में थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कलयुग में नास्तिकों की संख्या और अधार्मिकों की संख्या बढ़ गई है। फिर भी ऐसा अगर इस दुनिया में मान लीजिए 7 अरब लोग हैं और 6 अरब लोग अगर कहें कि सूरज का अस्तित्व नहीं होता है, या मैं कहूं कि सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है कि सूरज का अस्तित्व है और बाकी जितने मनुष्य संसार में हैं वो सब कहें कि सूरज का जो अस्तित्व है वो नहीं है, तो क्या उस एक व्यक्ति जो कह रहा है सूरज का अस्तित्व है उसको गलत ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सूरज का अस्तित्व एक तथ्य है, एक फैक्ट है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक तथ्य है, एक फैक्ट है, एक सच्चाई है।
भले ही वो सच्चाई को प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन होती तो है। शरीर में से जब आत्मा निकल जाती तो चली जाती है। तो भले ही हम विश्वास करें न करें शास्त्र के सिद्धांतों पर, लेकिन शास्त्र के जो सिद्धांत है वो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुछ लोग नरक पर विश्वास नहीं करते, मत कीजिए। कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, मत कीजिए। आपके विश्वास नहीं करने से भगवान का अस्तित्व खत्म हो नहीं जाता है ना? कुछ लोग भक्ति पर भी विश्वास नहीं करते, वो भक्ति को टाइम पास मानते हैं, है ना? तो अगर वो टाइम पास है तो आप करके दिखा दीजिए 7 दिन कंटिन्यू। करके देखिए, भगवान की डेली कुकिंग, भगवान का डेली आरती करके देखिए, है ना? 7 दिन का कोर्स है सिर्फ आपको। हाँ, कर सकते हैं। बड़े अहंकारी जो लोग होते हैं वो कर लेंगे, हाँ मैं कर दूंगा, कर सकते, लेकिन प्रेम से नहीं कर पाओगे, है ना? भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान की आरती करना, ये सबके बस की बात नहीं है। जिसके अंदर भगवान की कृपा से जिनको ऐसा प्रेम आया वही कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमें नहीं है ना विश्वास या प्रेम, लेकिन कुछ लोगों को तो है। तो कलयुग में क्या हुआ है, मोतियाबिंद वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। कलयुग में क्या हुआ है, मोतियाबिंद वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। और बात ये नहीं कि मोतियाबिंद वाले जो लोग ज्यादा हो गए हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं भगवान को। दूसरी बात है कि वो अपना वो स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनको मोतियाबिंद हो रखा है। और तीसरी और खतरनाक बात है कि पता भी लग गया मोतियाबिंद हो रखा है तो डॉक्टर से नहीं मिलते, रूपा जी से डॉक्टर मिलते नहीं उनको। बहुत सारे जो फर्जी गुरु संसार में घूम रहे हैं, बोलते हैं भगवान को दिखा देंगे, ये कर देंगे। रूपा जी कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सही से ऑपरेशन करूंगा और तुम भगवान को देख पाओगे। तो ये कलयुग है प्रभु जी। यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे मेरी संस्था में बहुत कम लोग आएंगे, और प्रभुपाद जी कहा करते थे टू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी। भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना आसान है, टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टफ। भक्ति में बने रहना बहुत मुश्किल है, एंड टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी टफ। और कृष्ण भावना में प्रसन्न रहना ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भक्ति ऐसी ही है। भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। भगवान मुक्ति दे देते हैं, ले लो मुक्ति, लेकिन भक्ति नहीं देते। और इतनी मुश्किल चीज है, इतनी आसानी कैसे मिल जाएगी? वो भी जल्दी। भक्ति कई जन्मों के प्रयास कई बार भक्त कहते हैं प्रयास, लेकिन मैं कहता हूं कृपा। आप प्रयास भी कृपा से कर पाओगे। मतलब जो 16 माला कर पा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत प्रयास करते, नहीं। प्रयास करने की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य भी गुरु और कृष्ण की कृपा से ही संभव है।
नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप गुरु परंपरा से कनेक्टेड नहीं हो तो थोड़े दिन में, सिर्फ इवन एक दिन में खत्म हो सकता है सब। आप कर पा रहे हो ना, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में आप प्रयास नहीं कर रहे हो, आप पे कृपा है। इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी का एक अंश भी हम लोग बिना गुरु कृष्ण कृपा के नहीं कर सकते। कर रहे हैं मतलब कृपा है, सिंपल। और कुछ मत सोचिए इससे कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बेनिफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं, कर रहे हो यही कृपा है बस। पूरे दिन ये सोचो कि कर लूं बस, रोऊं पीटूं कुछ भी करूं, मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, नहीं हो रही है भक्ति में, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कर पाए पूरे जीवन भर भी तो भी इट इज ए बिग अचीवमेंट। बोलो तो अचीवमेंट क्या किया हमने, है पूरी कुछ भक्त कहते हैं मुझे अचीवमेंट क्या हो रहा है भक्ति में। बोले भक्ति में यही अचीवमेंट है कि तुम भक्ति कर पा रहे हो। नहीं, आपको नहीं लगता? कर पा रहे हो भक्ति, मंगल आरती कर पा रहे हो, गीता भागवत पढ़ पा रहे हो, हाँ भगवान की भोग अर्पण कर पा रहे हो भगवान को, जो कुछ भी कर पा रहे हो दैट इज अचीवमेंट इन भक्ति। इससे ज्यादा मत। इसलिए तो बोलते हैं ना भगवान के भक्त, महाप्रभु जी कहते हैं ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि तन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की कई। कहा उन्होंने कुछ मांगा, उन्हें कहा जन्म जन्मांतर, अगर भगवान आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे अब अपने वैकुंठ धाम बुला लो, वैसे तो लायक हम है नहीं वैकुंठ धाम के, फिर भी मैं एक याचना करता हूं, अगर आपकी इच्छा हो भगवान तो पूरी जरूर करना कि मुझे बस भक्ति में बनाए रखना, बस नथिंग एल्स। मैं डेली उठ के भगवान का जाप कर पाऊं, मैं डेली उठ के भगवत गीता भागवत पढ़ पाऊं, मैं डेली उठकर भगवान की चर्चा कर पाऊं, बस यही मैं डेली करना चाहता हूं, बस इतना सा कृपा कर दीजिए। दैट इज अचीवमेंट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ध्रुव महाराज जी को जब भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज जी जो हैं, भगवान बोल रहे हैं बेटा मांगो, है ना, भगवान बोल रहे बेटा मांगो, क्या चाहते हो, क्यों इतना कठिन तपस्या की तुमने, इतना कष्ट झेला, सूखे पत्ते खाए, इतनी मेहनत करी, क्यों? तो क्या चाहते हो? तो भगवान सामने खड़े हैं, भगवान मोक्ष दे दीजिए। नहीं, छोटा सा बात छोटे बन की नहीं है भक्ति को, ऐसे नहीं छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, 5 साल के बच्चे नहीं है, बल्कि वो तो शुद्ध भक्त हो गए हैं नारद जी की कृपा से। तो भगवान से ये कहते हैं कि भगवान कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए, आप अपने भक्तों का एसोसिएशन मुझे दे दीजिए, बस। अपने भक्तों का एसोसिएशन दे दीजिए, और कुछ नहीं। भगवान को बोल रहे, भगवान आप, भगवान मन में सोच रहे हैं मैं को नहीं मांगा इसने। अब ध्रुव महाराज नहीं मांगा, कई भक्त मांगते भी है भगवान को, भगवान, लेकिन ध्रुव महाराज ने नहीं मांगा। उन्होंने मांगा कि आपके भक्तों के साथ बैठेंगे भगवान
और क्योंकि आप तो अपने बारे में कुछ बताने वाले नहीं है, आपके शुद्ध भक्त होते हैं, उनको कोई काम नहीं है, शुद्ध भक्त को और कोई काम नहीं है प्रभु जी। वो भगवान का चिंतन करता है, भगवान के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में सुनता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से अवगत होता है कि वो कौन है। तो जब तक हम अपनी स्थिति से अवगत होंगे नहीं, तब तक हमें पता चलेगा नहीं। तो भक्ति में कुछ मत मांगिए, कुछ इच्छा मत कीजिए। इच्छा कर सकते हैं तो एक ही इच्छा कीजिए, प्रे कीजिए कृष्णा को, वो तो जरूर पूरी करेंगे आपकी इच्छा। और वो इच्छा क्या है? क्या है वो इच्छा? भक्ति में क्या मांगना है? भक्ति ही मांगनी है, बस। सोचो, यहां तक कह देते हैं कि ब्रह्म सुख जो है ना, हमको तो ब्रह्म सुख का पता भी नहीं है अभी। जो ब्रह्म सुख है, उसका आनंद और भक्ति का आनंद। तो ब्रह्म सुख का आनंद है समुद्र की एक बूंद, और भक्ति का आनंद है पूरा समुद्र। हम तो भौतिक आनंद चाहते हैं, क्या करें, हम भगवान की माया के अंदर में हम लोग रह रहे हैं, तो भौतिक आनंद चाहिए। लेकिन इससे आत्मा का भला नहीं हो रहा। इसमें यही तो बोल रहे हैं भगवान कि तुम क्यों बार बार वस्त्र बदलते रहते हो। मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्यों ये भौतिक जगत के वस्त्र बार बार पहनते रहते हो? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, एक ही कारण है इसका, हम बाकी तो हम कल डिस्कस करेंगे। ये आज समय है तो कर लें डिस्कस। प्रसाद पाना होगा, बाद में पा लेंगे। प्रतिबंध नहीं पाया, आप पा लो। मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ। मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा। इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, इच्छा। ये इच्छा ही हमें इस भौतिक जगत में फंसा दी है, और इच्छा ही हमें आध्यात्मिक जगत में ले जाएगी। इवन जब हम 15वां अध्याय पढ़ते हैं, तो 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ये भौतिक जगत है ना, एक वृक्ष के समान है, और इस वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है जानते हो? इच्छाओं से। तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो वृक्ष, भौतिक जगत का वृक्ष सूख जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। ये इच्छा जो है वो खत्म कैसे होता है ना? वो आज वाला श्लोक था ना, आज श्लोक था ना भागवतम में, क्या श्लोक था? सेवां द्वारम आहु वे विमुक्ते तम द्वारम योषितम मत सेवा द्वारम आहु वे विमुक्ते तम द्वारम योषिताम संगी संगम महांता ते समचित्ता प्रशांता इमन वे सुवदा साधवः ये। यहाँ पर वैसे मुक्ति की चर्चा की गई है, तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के
साधु होते हैं निर्विशेषवादी और भक्त, क्योंकि यहाँ मुक्ति की बात की गई है। तो निर्विशेषवादी क्या चाहते हैं? मुक्ति। और भक्त भक्ति। तो अब आपको जो चाहिए आपको उनका संग करना पड़ेगा। तो जिसको भक्ति चाहिए उनको क्या करना पड़ेगा? भक्तों की यहाँ महासेवा, यहाँ एक शब्द है सेवा। किसकी सेवा लिखी हुई है? महासेवा। माँ कौन है? भगवान। भक्त, भक्तों की सेवा। भगवान सेवा, प्रभु सेवा नहीं, भगवान के जो शुद्ध भक्त है भगवान उनकी सेवा। अगर हम ये नहीं करेंगे ना प्रभु जी, सिंपल सा बात है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये नहीं होगा। अगर हम लोग महत सेवा नहीं करेंगे, अब किसी भी कारण से नहीं करें, किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण नहीं करने के, वो अच्छे नहीं लगते, वो अच्छा लेक्चर नहीं देते है ना, या बहुत फेमस नहीं है, बहुत सारे फॉलोवर नहीं है उनके, या फिर ये तो राजस्थान के नहीं है तो बाहर के हैं, सब चीज आता है, या फिर ये तो भारतीय नहीं है तो विदेशी हैं, बहुत सारी चीजें आती है, मन में विचार आती है। तो जिस भी कारण से आपके मन में आ रहा है हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना ये वाला चीज जय।